वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज से पहले मैं आपको हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज की 6th वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूं। आज की ये हमारी 7th वीडियो। अगर आपने वो 6th वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी 7th वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने का काम करेंगे, क्योंकि आज का जो ये क्वेश्चन है हमारे, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 185 क्वेश्चन तक कवर करवा चुकी हूँ, जो कि 6 वीडियो में हमारे कवर हुए हैं। अब हम देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186, विराटनगर हरियाणा के किस जगह का पुराना नाम है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। जो विराटनगर है, जो आज के टाइम में जो हम पिंजौर है, पिंजौर को पहले क्या बोला जाता था? विराटनगर बोला जाता था। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि विराटनगर हरियाणा के किस जगह का पुराना नाम है? तो यह पिंजौर का पुराना नाम है। और जो पिंजौर है ये कहाँ पर आता है? हमारा पंचकुला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में दूंदवा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसको दूंदवा भी बोला जाता है और इसको ढूंढवा भी बोला जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर है? जींद में है। और इसे दूंदवा इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो क्या हो गए थे? छिप गए थे। इस स्थान पर आकर छिप गए थे जब भीम ने क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। तो इसलिए इसे ढूंढवा तीर्थ बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? हमारे जींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? देखिए, अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि पिंक सिटी किसे बोला जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर जयपुर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पिंक सिटी किसे बोला जाता है, तो पिंक सिटी जो है वो फतेहाबाद को बोला जाता है। और फतेहाबाद को उदयनगरी भी बोला जाता है और इकदार भी बोला जाता है। ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलराम या फिर दाऊजी का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो जो बलराम या फिर दाऊजी का मेला वो हमारे पलवल जिले में लगता है। और पलवल जिले में एक बनचारी गांव है, वहां पर क्या लगता है? दाऊजी का मेला लगता है। ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही ने एक वर्ष में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी? तो ये जो हमारी है अनीता कुंडू, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, आशा दिया गया है, ममता सोता दिया गया है और संतोष यादव। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष यादव। जो कि संतोष यादव है, ये रेवाड़ी से संबंध रखती थी। और इन्होंने एक ही वर्ष में, जैसे कि एक वर्ष में इन्होंने क्या किया था? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये एक बार वर्ष 1991 में और सेकंड टाइम वर्ष 1992 में। ये 2 बार क्या करी थी इन्होंने? माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी एक ही वर्ष के अंतराल में। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। 1991 में, 1992 में ये चढ़ी थी। और जो संतोष यादव है, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणेशी लाल का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो ये हमारे गणेशी लाल जी हैं, ये एट प्रेजेंट में, पहले ये बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे और अब ये उड़ीसा के क्या है? गवर्नर हैं। और इनका संबंध पूछा है हरियाणा में कहाँ से है? तो इनका जो संबंध है वो हरियाणा के सिरसा जिले से है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलजारी लाल नंदा की समाधि हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, आपको पता होगा जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को आधुनिक रूप दिलवाने के लिए गुलजारी लाल नंदा जी ने क्या किया था? बहुत सारे प्रयास किए थे। तो इसलिए जो गुलजारी लाल नंदा जी है, इनकी समाधि हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के पूर्वी घाट में है। हरियाणा का पहला CFL गाँव कौन सा है? तो CFL गाँव हमारा कौन सा है? बिनोला है। जो कि बिनोला गाँव कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खोल हीरेतान वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ना वर्तनी ध्यान रख लेनी है। यहाँ पर अभयारण्य को ऐसे लिखा जाता है। और सबसे पहले आपको अभयारण्य का अर्थ ही पता होना चाहिए। अभय प्लस अरण्य से ये क्या मिलकर बना है? अरण्य। ये अभय प्लस अरण्य से मिलकर ये क्या हुआ है? बना है। अब भय का अर्थ होता है डर, और जिसके आगे ए लग जाता है, यानी कि बिना डर के। तो बिना डर के अरण्य का अर्थ होता है जंगल में। तो जो बिना डर के जंगल में घूमते हैं, जो पक्षी हो या फिर जो पशु हो, उन्हीं के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभयारण्य बनाए जाते हैं। और ये पूछा कि खोल हीरेतान, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं कि खोल हीरेतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारा पंचकुला में है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा वीर शिकारगढ़ है वो भी हमारा कहाँ पर है? पंचकुला में ही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यानी कि इसे बोला जाता है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, इसे बोला जाता है। तो ये जो हमारा कुरुक्षेत्र के बोर सैयद गांव में ये है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो ये हमारी चौधरी रणवीर सिंह जी यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये कहाँ पर है? हमारे जींद में। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 2014 में की गई थी। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कॉलेज पूछा गया है। यहाँ पर
विश्वविद्यालय नहीं पूछा गया, यानी कि यूनिवर्सिटी नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, जिसकी स्थापना जो रियल में हुई थी, जो ये कॉलेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके कॉलेज के गेट के बाहर लिखा हुआ है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। लेकिन जो एचएसएससी है, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पुट किया था उस टाइम पर, जो एचएसएससी है, एचएसएससी ने 1926 को सही मानना है। तो आपने ध्यान रख लेना है, ये इसकी जो रियल में स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एचएसएससी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। हरियाणा का ये फर्स्ट कॉलेज है, जो कि कहाँ पर है ये आपने मुझे, चलो मैं बता देती हूँ। जो ये हमारा पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है, ये कहाँ पर है, हमारा रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। तो यही आपको ध्यान रख लेना है, जब एचएसएससी ने 1926 मानना है तो हमें यही टिक करके आना होगा, लेकिन आपको एक्यूरेट का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाट गजट समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चौधरी छोटूराम जी का अखबार था और यह वर्ष 1916 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीरबल का छत्ता हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। जो ये बीरबल का छत्ता है, इसे ही राय मुकुंद दास का छत्ता कहा जाता है और यह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो जो ये हमारा कुरुक्षेत्र का अमीन गांव है, इसका जो नाम बदलकर वो रखा गया है अभिमन्युपुर रखा गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है सरस्वती नगर, तो जो ये सरस्वती नगर है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मुस्तफाबाद। जो ये मुस्तफाबाद है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सरस्वती नगर रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये सरस्वती नगर है ये कहाँ पर है, हमारा यमुनानगर में है। और जो ये अभिमन्युपुर है हमारा, ये कहाँ पर हमारे कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नथुराम गोडसे को फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जो नथुराम गोडसे है वो महात्मा गांधी जी के क्या थे, हत्यारे थे। इन्होंने क्या किया था, 30 जनवरी 1948 को हमारा देश आज़ाद होने के कुछ ही टाइम बाद क्या किया था, जो महात्मा गांधी जी थे उनको क्या कर दी थी, गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी। तो उनकी हत्या करने के दोष में, आरोप में इनको क्या किया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। और यहाँ पर यह पूछा गया कि उनको फांसी की सजा कब दी गई थी, किस वर्ष में दी गई थी। तो आपको ध्यान रख लेना है, इनको फांसी की सजा जो 15 नवंबर 1949 को दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी, जो अंबाला में सेंट्रल जेल है वहाँ पर दी गई थी। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में टोटल 3 ही सेंट्रल जेल है, 2 हमारी हिसार में है और 1 हमारी अंबाला में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, हरियाणा में जो कुल जो सेंट्रल जेल है उनकी संख्या कितनी है, 3 है, जो कि 2 कहाँ पर है, हमारी हिसार में है और 1 हमारी कहाँ पर है, अंबाला में है। और जो अंबाला में है वहीं पर क्या किया गया था, नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। किस डेट को दी गई थी, 15 डेट को दी गई थी। उसमें महीना कौन सा था, नवंबर का महीना था और साल कौन सी थी, 1949 की साल थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जे.सी. शाह कमेटी की अनुशंसा किसने की थी। तो ये जो है हमारी जे.सी. शाह कमेटी है, इसकी अनुशंसा किसने की थी। तो इसकी अनुशंसा की थी सरदार हुकम सिंह जी ने। और सरदार हुकम सिंह जी उस टाइम पर हमारे क्या हुआ करते थे, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं अपने इन्हीं जो हमारी पिछली 6 वीडियो गई हैं उसमें जब मैंने आपको संसद के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया था कि संसद के अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं 2, तो वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो सरदार हुकम सिंह जी थे, 1 नवंबर 1996 को जब हमारा हरियाणा का स्थापना हुई थी उस टाइम पर सरदार हुकम सिंह जी कौन थे। तो आपने मुझे बताना है, जो ये जे.सी. शाह कमेटी आई थी हमारी, इसकी अनुशंसा की थी सरदार हुकम सिंह ने, कब की थी, 23 अप्रैल 1966 को। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये थे कौन, मैसेज कमेंट करके बताना आपने मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का संबंध किस जिले से है। तो जो ये हमारी पहली महिला सांसद थी चंद्रावती जी, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, दादरी गांव से है। देखिए जहाँ पर भी दादरी लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर जो वो मतलब होगा उसका चरखी दादरी होगा, क्योंकि मैंने चरखी नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी दादरी लिखा हुआ मिलेगा आपको वहाँ पर क्या समझ लेना आप कि मैं चरखी दादरी की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी तापिया विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा इंदिरा गांधी तापिया विद्युत जो परियोजना है यह है हमारे झज्जर में है। और झज्जर में एक गाँव है जाडली गाँव, वहाँ पर ये स्थापित की गई है। और आपको ये ध्यान रख लेना, जो ये जाडली गाँव है यहाँ पर क्या है, 2
विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। एक का नाम है इंदिरा गांधी तापिया विद्युत परियोजना और सेकंड का नाम है महात्मा गांधी तापिया विद्युत परियोजना। जो महात्मा गांधी वाली तापिया विद्युत परियोजना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है। और जो ये हमारी इंदिरा गांधी वाली कैपेसिटी, जो हमारी इंदिरा गांधी वाली विद्युत परियोजना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 मेगावाट की है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। दो है, एक महात्मा गांधी के नाम से है, एक इंदिरा गांधी के नाम से है। महात्मा गांधी वाली में जो है कैपेसिटी है उसकी कम है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1320 मेगावाट की है। और जो हमारी इंदिरा गांधी वाली विद्युत परियोजना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1500 मेगावाट की है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 205 है। 14वीं विधानसभा में हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा विधायक है? तो ये आपने ध्यान रख लेना है। जो हमारा सबसे पश्चिमतम गांव है, जो कि हमारा सबसे पश्चिमतम गांव है चौटाला, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा क्या चुने गए थे, वहां से सांसद चुने गए थे। कितने सांसद चुने गए थे? वहां से 5 सांसद चुने गए थे। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा गाँव है? तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का यमुनानगर ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, 472 पंचायत है। और सबसे कम वाला भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम आपको ध्यान रख लेना है, फरीदाबाद जिला है, जिसमें केवल 116 ग्राम पंचायत है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में पित्तल नगरी किसे कहा जाता है, हरियाणा में पूछा है यहाँ पर, ना कि हरियाणा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में जो पीतल नगरी है वो जगाधरी को बोला जाता है, और जो जगाधरी है वो यमुनानगर का पार्ट है। और आपको ये ध्यान रख लेना है, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। लेकिन हरियाणा में पीतल नगरी जो है वो हमारा जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रांतिमान पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो जो ये हमारा क्रांतिमान पार्क है, यह हिसार में स्थित है। यह क्या है, अशोक की लाट थी जिसे फिरोज शाह तुगलक उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। जो सूती कपड़ा होता है उसमें लपेट कर क्या करके ले गया था, इसको गंगा नदी के किनारे इसको वहां पर ले गया था, दिल्ली में ले गया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत गरीबदास का संबंध किस गांव से है? तो जो ये हमारे संत गरीबदास जी हैं, ये 18वीं सदी के बहुत ही ज़्यादा फेमस संत रहे हैं। और जो इनका संबंध है वो छुड़ानी गांव झज्जर से रहा है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और साथ के साथ ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारे बस्ती राम जी है, इनका जो संबंध है वो खेड़ी सुल्तान से रहा है। और बिनोला मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये हमारी फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो ये मैंने एक बार अपने आपको अच्छे से डिस्कस करवा दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहले वाली वीडियो में मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया है कि जो हमारा रेलवे वैगन एंड वर्कशॉप जो है ये हमारा जगाधरी यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, और 1952 में ही चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। निम्न में से किस जिले में धरती की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए, जो हमारी धरती की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी, हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इनका जो हरियाणा में विस्तार है वो 1.38% है, जो कि पूरे हरियाणा के 8 जिलों में इसका विस्तार है। और ये सबसे पुरानी जो पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन के हिसाब से आप अच्छे से क्वेश्चन को मार्क कर दोगे। देखिए, जो हमारा पंचकुला है, पंचकुला में हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। जो हमारे यमुनानगर है, यमुनानगर में भी हमारी जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर ऑप्शन में अंबाला और दिया होता तो यहाँ पर जो अंबाला है, अंबाला में भी हमारी क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो इन 3 जिलों में तो क्या है, हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद मैंने बताया हमारे हरियाणा में टोटल 8 जिले हैं। 8 जिलों में से सॉरी हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। उन 22 जिलों में से 3 जिले तो हमारे ये हो गए जिसमें क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब हमारे 8 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो उन 8 जिलों में से हिसार नहीं, ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हों। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में क्या है, हमारी अरावली की सबसे, जो हमारी धरती की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं अरावली, वो स्थित है। ये आपने ध्यान रख लेना है। ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ वो टोटल कितने जिलों में है? तो वो 3 जिलों में, हमारी पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, इन 3 जिलों में इनका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किस देश के इंजीनियरों ने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो है
अब है ना चरखी दादरी को भिवानी से अलग कर दिया गया है। तो आपको पता होगा जो हमारा 22वां जिला बना है चरखी दादरी, वो भिवानी से अलग कर कर बनाया गया है। जो ये हमारी सीमेंट फैक्ट्री थी, ये पहले भिवानी में आती थी, लेकिन अब ये इसका जो अब अगर हम इसे पढ़े तो ये कहाँ पर आती है, ये हमारे चरखी दादरी में आती है। इसका जो निर्माण है, जो ये फैक्ट्री थी हमारी सीमेंट फैक्ट्री थी पहली, इसका जो निर्माण है वो डालमिया ने करवाया था वर्ष 1939 में। और कहाँ के इंजीनियरों से करवाया था, तो एक जर्मनी देश है, वहाँ के इंजीनियरों से क्या करवाया था, डालमिया ने जो हमारी सीमेंट फैक्ट्री है इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। पहले ये हमारे भिवानी जिले में आती थी, लेकिन जब हमारा 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी अलग जिला बन गया है, तो अब क्या है, ये हमारे चरखी दादरी जिले में आने लग गई है। ये आपने ध्यान रख लेना है। इसका निर्माण डालमिया द्वारा वर्ष 1939 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो ये हमारा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, ये हमारा भिवानी में स्थित है, जिसकी जो स्थापना है 1943 में की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेक्सटाइल हब कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। जो कि टेक्सटाइल हब है वो पानीपत में है, और जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है वो भिवानी में है। शहीदी दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है, तो देखिए अगर हरियाणा में पूछे तो वो मनाया जाता है 23 सितंबर को, राव तुलाराम जी की याद में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों की याद में जो है भारत में शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम जी की याद में। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो जो हमारी लाल चेस्टनट मिट्टी है वो हमारी यमुनानगर में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिंपल लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो जो ये हमारी लाल मिट्टी है ये हमारी सिरसा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लव कुश तीर्थ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो जो भगवान जो हमारे एक ऋषि मुनि हुए हैं वाल्मीकि जी, उनका जो आश्रम है वो कहाँ पर था, कैथल में था। और वहीं पर क्या हुए थे, लव कुश का जो हुआ था, जन्म हुआ था। और जो ये वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जो हमारी रामायण है इनकी संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। तो लव कुश तीर्थ हमारा कहाँ पर हो जाएगा, कैथल में हो जाएगा। कैथल में एक गांव है मुंदड़ी गांव, वहां पर जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता ने क्या किया था, लव कुश को जन्म दिया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले को अंग प्रदेश भी कहा जाता है। तो देखिए जो कर्ण जी थे, दानवीर कर्ण थे, उन्हें अंग भी कहा जाता है। तो इसलिए इसे इसका नाम क्या पड़ गया, अंग प्रदेश पड़ गया। और अंग प्रदेश किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रख लेना है, जो ये दीन ए इलाही है, यह धर्म अकबर जी के द्वारा चलाया गया था। और अकबर ने इस धर्म को जब चलाया था, तो उस समय किसी ने भी इस धर्म को नहीं माना था, क्योंकि इस धर्म में क्या करना होता था, इस धर्म में जो है जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों की क्या की गई थी, जो भी अच्छी बातें हैं उनको संग्रहित किया गया था, यानी कि उनको इकट्ठा किया गया था। और उनको इकट्ठा करके एक अलग से धर्म बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था दीन ए इलाही। यह अकबर के द्वारा चलाया गया था, और इसको महज एक ही व्यक्ति ने अपनाया था। देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में आपको अगर बिरबल ना दिखाऊं ना, तो आप इसका आंसर देने में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपने पता नहीं है जो बिरबल है, बिरबल का असली नाम क्या था, महेश दास था। अगर मैं आपको यहाँ पर बिरबल ना दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, जो हमारा दीन ए इलाही धर्म था, यह महेश दास ने अपनाया था। और महेश दास का जो असली नाम था, जो बिरबल है, बिरबल का जो असली नाम था वो महेश दास था। इसलिए ऑप्शन में आपको महेश दास भी दिया जा सकता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, यह सिर्फ किसने अपनाया था, बिरबल ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय टीम के मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो जो ये हमारे भारतीय टीम के मुक्केबाज हैं, जो इसका नाम है विकास कृष्ण यादव, इनका जन्म जो है हिसार में हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को लगती है। तो देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले की सीमा यहाँ पर सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पर राज्य पूछा गया है। यहाँ पर अगर यह क्वेश्चन होता कि हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा दूसरे जिलों के साथ लगती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता, जींद हो जाता, क्योंकि जींद की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा क्या है, जिलों के साथ लगती है। क्योंकि जो जींद हमारा, इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ये हमारा बीच में आता है, और इसके साथ जो है
हरियाणा के अन्य ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा यमुनानगर हो जाएगा। जो यमुनानगर की सीमा है वो 3 राज्यों के साथ लगती है। एक हमारे उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ हम महज 11 से 12 किलोमीटर की दूरी जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद यूपी के साथ लगती है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो हमारा लाडवा का विद्रोह है इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो राजा अजीत सिंह ने किया था। कब हुआ था ये लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर मैंने टिक नहीं लगा रखा था, आपने ये ध्यान रख लेना है। जो लाडवा का विद्रोह है यह 1845 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था इसका नेतृत्व। इसका नेतृत्व किया था राजा अजीत सिंह ने। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, रानी साहिब कौर ने कैथल का नेतृत्व किया था, राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था, और जो सदरुद्दीन मेवाती था इन्होंने क्या है, मेवात का नेतृत्व किया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। तो जो ये धरती का स्वर्ग है ये किसने कहा, अमीर खुसरो ने कहा। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख में किस राजा की हार का वर्णन मिला है। तो जो हमारे राजा हर्षवर्धन हैं इनकी हार का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से मिला है। 634-35 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस जिले में स्थित है। तो जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड हमारा झज्जर जिले में स्थित है। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है। तो देखिए जो अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है तो पुलिस रेंज हमारी हो जाएंगी 5। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पुलिस कमिश्नरी कितनी है तो पुलिस कमिश्नरी वो होती है जहाँ पर पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पुलिस कमिश्नरी बोला जाता है। हरियाणा में टोटल 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। एक हमारी गुरुग्राम है जो कि पैसे की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक हमारा फतेहाबाद है, सॉरी हमारा फरीदाबाद है, गलती से फतेहाबाद बोला गया। एक हमारा फरीदाबाद है। फरीदाबाद क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और जो थर्ड हमारी है वो हमारा पंचकूला है। और पंचकूला में जो है हमारे ज़्यादातर ऑफिस हैं। इस वजह से इनमें क्या किया गया है, जो पुलिस अधिकारी है उनकी जो है संख्या बढ़ाकर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा में पुलिस रेंज हमारी 5 है और पुलिस कमिश्नरी हमारी 3 है, जो कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को मेवों का शहर कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा मेवों का शहर है वो मेवात को कहा जाता है। और वर्ष 2016 में जो हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो है मेवात का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नू रख दिया गया है। मेव एक जाति है मुसलमानों की, इसी जाति की वजह से जो है एक क्षेत्र जहाँ पर ये जाति निवास करती थी उसका नाम क्या रख दिया गया, मेवात रख दिया गया। तो 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी ने सोचा कि मेवात नाम का तो कोई जिला हरियाणा में है ही नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा है ही नहीं, ये तो एक क्षेत्र है। तो इन्होंने क्या किया, नू वहाँ पर था, नू से ही इनका ये जो है जो भी प्रशासन चलता है वो चलता था। तो इन्होंने क्या किया, वर्ष 2016 में मेवात से बदलकर इसका नाम नू रख दिया। और मेवों का शहर किसे कहा जाता है, नू या फिर मेवात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना जो है एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया की सबसे बड़ी झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा एशिया है, एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वो हमारी दमदमा झील है, जो कि गुरुग्राम में है, अकॉर्डिंग टू HSSC है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़खल झील को किस वर्ष बनाया गया था। तो ये जो हमारी बड़खल झील है इसका जो निर्माण है वो वर्ष 1974 में किया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है, हमारे फरीदाबाद में स्थित है। तो अभी हम एक पेज और देख लेते हैं क्योंकि अभी टाइम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानोदय समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो जो ये हमारा ज्ञानोदय समाचार पत्र है यह वर्ष 1948 में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यह ब्रह्मानंद जी ने क्या किया था,
को प्रकाशन किया था और यह हिसार से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, अगर आपसे हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरिप्रभा हो जाएगा। उर्दू की पूछे तो जमुना तट हो जाएगा, और पंजाबी की पूछे तो शबद बूंद हो जाएगा, और हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछे तो हरिगंधा हो जाएगा। तो ये हमारी 4 अकादमियां हैं और इन चारों अकादमियों की मैंने यहाँ पर क्या आपको मासिक पत्रिका बता दिया, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईंट पर लिखे हुए 7 स्वर हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए वो जो 7 स्वर है वो है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। जो भी ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें हिसार में एक अग्रोहा नामक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? देखिए अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो वो हमारा पंचकुला हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा का सबसे जो गर्म जिला है वो हमारा कौन सा है? हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। HSSC में ये बहुत बार पूछा गया है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, या फिर कास्ट ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है, हैंडलूम सिटी किसे कहा जाता है, वीवर सिटी किसे कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल ऑफ हब किसे कहा जाता है। तो ये पानीपत के उपनाम है, ये आपने ध्यान रख लेने हैं। बुनकरों का शहर अपने पानीपत को कहा जाता है। और जो अंबाला है, अंबाला को दरी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें दरी जो है वो अधिक मात्रा में बनाई जाती है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बजरी कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा बजरी है वो फरीदाबाद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ये हैफेड है, इसकी जो स्थापना वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था तभी इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो स्थानीय स्वशासन है इसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इन्होंने क्या किया था? 1882 ईस्वी में जिला बोर्ड का गठन किया था। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, ईजी से क्वेश्चन है, लेकिन इन ईजी क्वेश्चनों को भी और हार्ड क्वेश्चनों को भी हमें साथ में लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस हार्ड क्वेश्चनों को पढ़ें। अगर हम सिर्फ हार्ड क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी हरियाणा जीके पर अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन हमारी हरियाणा जीके पर अच्छी पकड़ है। बस हमें 3 से 4 वीडियो है ऐसी होंगी जो हमें अच्छे से देखनी होंगी, उनको बार बार रिवीजन करना होगा, वरना तो ये जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये ऐसी वीडियो है जिनका बस आपने एक बार अच्छे से सुनना है और इनका रिवीजन करना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।